हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने सेंट्रियोल्स के बारे में या जिसे हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं उसके बारे में डिटेल में आपको फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। पुनः एक बार और इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में अलग स्लाइडों के द्वारा मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ। हो सकता है इसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, द सेंट्रोसोम आल्सो कॉल्ड द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC, ये एक नाम दिया हुआ है इसको। इज एन एरिया इन द सेल वेयर माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रोड्यूस, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर इसको नाम इसलिए दिया गया है जहां माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस होती हैं। और ये मेनकम सेंट्रोसोम है। दे आर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में उपस्थित है और न्यूक्लियस के पास में है। और इसका काम है सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ साइटोस्केलेटन, सेल सिग्नलिंग पाथवे वगैरह में ये सारा काम सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जिसे कहते हैं उसके। प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, नॉट इन प्लांट सेल्स। विदिन एन एनिमल सेल सेंट्रोसोम there is a pair of small organelles, the centrioles, each made up of a ring of 9 group of microtubules का यह बना हुआ होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जिसमें एडवर्ड एंड वेंडेल और थियोडोर बावेरी ने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था और आइडेंटिफाई किया था सेंट्रियोल्स को 1883 और 1888। और सेंट्रियोल जो है एक सेलुलर ऑर्गेनल्स है जिसमें 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्स अरेंज हैं होलो सिलेंडर के रूप में। 9+3 का पैटर्न होता है, जब ये हम स्ट्रक्चर में देखेंगे तब ये देखेंगे। और ये जो ट्रिपलेट्स हैं ये अरेंज एट राइट एंगल टू वन अनदर। दे आर फाउंड इन एनिमल यूकेरियोटिक सेल एंड एब्सेंट इन हायर प्लांट सेल्स एंड फंजाई में ये एब्सेंट होते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ये इनका काम है। स्ट्रक्चर ए सेंट्रियोल, यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि सेंट्रियोल सिंगल है और दो सेंट्रियोल जब आपस में जुड़ जाते हैं दैट इज वो सेंट्रोसोम्स बनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स होंगे जो राइट एंगल पे लगे हुए होंगे, एक दूसरे के समकोण पे लगे हुए हैं। और एक जब सेंट्रियोल की बात करते हैं तो एक सेंट्रियोल बनता है 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबल्स के द्वारा। और ये ट्रिपलेट जो बने हुए माइक्रोट्यूबल्स ये फ्यूज टू इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूबल्स के द्वारा फ्यूज होंगे। द टू सेंट्रियोल्स आर अरेंज ईच अदर, वन इज परपेंडिकुलर टू द अदर। द सेंट्रियोल इज शॉर्ट सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है और होलो सिलेंडर है। इस सेंट्रियोल ऑर्गेनाइज क्लाउड ऑफ प्रोटीन मटेरियल हो जाएगा और पूरा जो आसपास का है वो एरिया कहलाता है पेरीसेंट्रियोल मैट्रिक्स। बोथ कॉन्स्टिट्यूट दी ऑल इम्पोर्टेंट सेंट्रोसोम्स। दोनों का काम सेंट्रोसोम का ये बोथ का मतलब है कि ये पीसीएम जो पेरीसेंट्रियोल मैट्रिक्स जो बन रहा है, आसपास के जितने भी प्रोटीन है जो बन रहा है, और सेंट्रियोल, ये दोनों मिलकर ही सेंट्रोसोम। कहने का मतलब जब हम सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दो सेंट्रियोल्स होंगे, उसके आसपास में ये सारे प्रोटीन्स होंगे जिन्हें हम पेरीसेंट्रियोल मैट्रिक्स कह रहे हैं। इन सबको मिला के एक सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर बनती है। ये एक सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर है जैसे कार्ट व्हील का मतलब जो गाड़ी के पहिए होते हैं, बैलगाड़ी के पहिए, उस हिसाब से जो पहिए की संरचना होती है दैट इज कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। और ये कार्ट व्हील स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस प्रकार से दिखाई देती है, ये सेंट्रोसोम का ये कार्ट व्हील, और ये हम डायग्रामेटिक इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इस तरह से ट्रिपलेट के रूप में टिल्टेड होंगे, टिल्टेड लगे हुए होंगे 3। और ये जो 3 जो लगे हुए हैं इन 3 को हम ABC करके बोलते हैं। ये माइक्रोट्यूब्स ट्रिपलेट्स हैं और इन दोनों के बीच में ए और सी लिंकर कहलाता है। ये इसका ए और इसका सी, इन दोनों को जोड़ने वाला लिंकर। और ये फुट और ये सेंट्रल एक्सिस हो गया, ये रेडियस एक्सिस। इस तरह से ये टिल्टेड फॉर्म में ये लगे हुए होंगे और 9+, और ये होलो संरचना होगी। तो टोटल ये होलो संरचना होगी, ये होलो एक एक करके। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस तरह से देखने को हमें मिलता है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स, ठीक है। और ये जो प्रोटीन जो होगा वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के द्वारा ये संरचना बनी होगी, ठीक है। सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन, ये सेंट्रोसोम जो है ये अपने आप का डबल करता है, डुप्लीकेशन भी करता है।
कब करता है? सेंट्रोसोम डुप्लीकेट इज कपल्ड विद सेंट्रियोल रिप्लिकेशन, ठीक है, सेंट्रियोल्स का रिप्लिकेशन का। तो सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन जो होगा फर्स्ट विजिबल का सिंथेटिक फेज में, एस फेज में, जब सेल डिवीजन के फेज देखते हैं एस फेज होती है, G1 होती है, G2 होती है, एस फेज में होगा। एट दिस जैसे जैसे सेल प्रोग्रेस करती है तो एस एंड G phase, the daughter centriole elongate until they reach the length of their parents. और at the GM phase, transition the two centrosome each contain the parent and daughter cells. दो सेंट्रोसोम बन जाएंगे और दोनों में एक पेरेंटल होगी, एक डॉटर सेल्स होगी, जो सेल डिवीजन का रूल्स है, उस हिसाब से ये डुप्लीकेशन अपना करता है। सेंट्रियोल बायोजेनेसिस में ये कि सेंट्रियोल का उत्पादन कैसा? सेंट्रियोल का उत्पादन स्वयं होगा, एक पेरेंट से ही उसका सेंट्रियोल्स का निर्माण होगा। इस डायग्राम के द्वारा अपन देख सकते हैं कि यहाँ दो फंक्शन दिखाए, एक तो सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन दिखाया गया, एक सेंट्रियोल रिप्लिकेशन दिखाया गया। सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन मतलब पूरा सेंट्रियोल कि ये G1 फेज में है, एक सेंट्रोसोम और डॉटर सेंट्रोसोम, पेरेंट सेंट्रियोल्स और डॉटर सेंट्रियोल, ये दोनों सेंट्रियोल्स हैं तो G1 फेज में, और सिंथेटिक फेज में इन दोनों सेपरेट होने लगे, डुप्लीकेशन प्रारंभ होगा। G2 फेज में ये डुप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये दो सेंट्रोसोम बन जाएंगे और ये दोनों सेंट्रोसोम अलग अलग पोल्स में जाएंगे और ये सेल डिवीजन हो जाएगा, एक सेल ये वापस G1 जाएगी और ये एक सेल वापस G1 जाएगी। इस तरह से ये डुप्लीकेशन इसका चलता है। और यदि जब हम सिंगल सेंट्रियोल्स की बात करें, इसमें ये सिंगल सेंट्रियोल्स में क्या गतिविधि रहती है, इस तरह से ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे हुए हैं और वो इस तरह से एस्टर बनाएंगे और एस्टर बना के इनका निर्माण होगा, ये कार्ड जैसी संरचना बन जाएगी, ये कार्ड, तो दैट इज सेंट्रियोल रिप्लिकेशन यहाँ होगा। इसके बाद बात करते हैं फंक्शंस का कि सेंट्रोसोम्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। एक है सेल डिवीजन में और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल डिवीजन मेन फंक्शन है इसका कि सेंट्रियोल आर इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड इन द कंप्लीशन ऑफ साइटोकाइनेसिस। जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन होता है, तो फॉर एग्जाम्पल रूप में माइटोसिस को अपन यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्था है। ये हम पूर्व की क्लासेस में पूरा डिटेल में पढ़ के आए हैं। और जैसे जैसे प्रोफेज से मेटाफेज आती है तो ये दोनों सेंट्रियोल्स अलग अलग ध्रुव पे पहुंच जाते हैं और फिर एस्टर रेज इनसे निकलती हैं। और मेटाप्लेट में जब सेंट्रोसोम क्रोमोसोम्स स्थित हैं तो उनके द्वारा ये एस्टर रेज उनके साथ जुड़ जाती हैं और ये फिर टीलोफेज अवस्था, एनाफेज अवस्था में ये इनके द्वारा, स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा इनको क्रोमेटिड्स को अलग अलग खींचा जाता है। और लास्ट में दोनों पोल्स पे जब टीलोफेज अवस्था में हम देखते हैं दोनों पोल्स में दो पुत्री कोशिका बन रही हैं, तो उस समय ये सेंट्रोसोम्स ही दोनों क्रोमोसोम को खींचते हैं और दोनों जगह एक एक जोड़ी सेंट्रोसोम्स होते हैं। ये सेल डिवीजन में माइक्रोसोम्स क्रोमोसोम्स को अलग अलग पोल पे ले जाने का काम ये इस प्रमुख काम है। कहने का मतलब है कि सेंट्रियोल्स नहीं होगा तो ये सेल डिवीजन की क्रिया नहीं होगी और ये इसमें ये साइटोकाइनेसिस की क्रिया कंप्लीशन नहीं हो पाएगा। दूसरा होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रियोल आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय साइटोप्लाज्म विच आर इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं और साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह साइटोस्केलेटन उसका कंकाल बनाने में काम करते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मदद करता है। ये एक डायग्राम में है जिसमें यहाँ तो ये पूरा 6 माइक्रोस्कोप के द्वारा लिया गया डायग्राम है, लेकिन ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि ये सेंट्रोसोम है और ये स्पिंडल पोल्स हैं। इनमें ये जो एस्टर रेज निकलती हैं ये प्लस इसमें एस्टर माइक्रोट्यूब है, ये काइनेटिक और माइक्रोट्यूब, ये उनके क्रोमोसोम्स के द्वारा ये जुड़ती हैं। क्रोमोसोम्स के द्वारा जुड़ के ये क्रोमोसोम्स का अलग अलग क्रोमेटिड्स को अलग अलग खींचती हैं और ये अलग अलग पोल पर चले जाते हैं। ये इनकी रेज दिखाई है, एस्टर रेज जो आती है उस तरह से, किस तरह से यहाँ काइनेटोकोर बनेगा और यहाँ कोचोलिस्टिक। तो ये क्रोमोसोम्स को के क्रोमेटिड्स को अलग अलग ले जाने के लिए ये अलग अलग पोल्स पे खींचते हैं। दूसरा रहता है कि तीसरा फंक्शन है कि फॉर्मेशन ऑफ सीलिया फ्लेजला। जिन ऑर्गेनिज्म में सीलिया फ्लेजला होते हैं वहां यह सेंट्रियोल्स का काम रहता है। एज ए अगर पेयर के रूप में सेंट्रियोल्स होते हैं तो सेंट्रोसोम का जो काम होता है वो काम होता है, सेंट्रोसोम्स का पहला काम तो रहता है कि सेल डिवीजन का, दूसरा काम है उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। और यहाँ केवल एक सिंगल सेंट्रियोल्स ही ये सीलिया फ्लेजला का काम करेगा। इन ऑर्गेनिज्म
in organisms with flagella and cilia, the position of these organelles is determined by the mother centrioles, which become the basal body. तो cilia flagella की जो basal body बन रही है वो सेंट्रियोल्स के द्वारा बनती है, जिसकी स्ट्रक्चर इस तरह से रहती है, ट्रिपलेट नहीं थे, डबल डबल के रूप में, ये 9 होंगे डबल के, ये सेंटर से, और ये रेडियल स्पोक्स होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्रकार से ये बनती है। ये कुछ ड्रग्स के बारे में है, दोनों का यहाँ इसको स्किप करके चलते हैं दोनों ड्रग्स से। तो यहाँ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सेंट्रियोल्स अकर एज पेयर ऑर्गेनेल्स along with PCM in the सेंट्रोसोम, एक पेयर ऑर्गन के रूप में दो सेंट्रियोल्स मिलकर एक सेंट्रोसोम की संरचना बनाएंगे। और सेंट्रियोल्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं, और दे आर इन्वॉल्व इन माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली एंड न्यूक्लिएशन ऑफ सीलिया एंड फ्लेजला। माइक्रोट्यूब असेंबली में है और सीलिया फ्लेजला का निर्माण। और रिसेंट स्टडीज ये शो कर रही है कि द रोल ऑफ सेंट्रियोल्स इन माइटोटिक स्पिंडल असेंबली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज अनक्लियर, ठीक है। लेकिन हम इनको अभी यही मान के चलते हैं कि सेल डिवीजन में इनका पूरा क्लियर पार्ट है। और सेंट्रियोल न्यूमेरिकल एब्रेशन इज लिंक टू ट्यूमर फॉर्मेशन, ये एक ट्यूमर फॉर्मेशन में, कैंसर में, डिसफंक्शन में ये भी आ जाए। डिसफंक्शन में मैंने पुराने उसमें बताया था कि डिसफंक्शन जो होता है तो उसमें हम इनकी बात करते हैं, ठीक है। अगर यही डायग्राम अगर हम देखें दोबारा तो ये सेंट्रियोल्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स वगैरह, माइक्रोट्यूब्यूल, ट्रिपलेट्स वगैरह, ठीक है। ये एक डायग्राम माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट्स का एबीसी 3, और ये डायग्राम ये हमने ये सेंट्रियोल्स का डायग्राम। इसमें हम यहाँ आ जाते हैं कि फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये सेंट्रियोल्स इन प्लांट सेल्स में उपस्थित होता है, और सेंट्रियोल जो है सीलिया फ्लेजला का निर्माण करता है। सीलिया फ्लेजला के निर्माण में सेंट्रोसोम काम कर रहा है। ये सीलिया फ्लेजला का जो डायग्राम अभी मैंने दिखाया था कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस तरह से होगा, और ये सेक्शन है सीलिया फ्लेजला वेजल बॉडी का, जिसमें ये डबल के रूप में ट्रिपलेट नहीं होंगे, और ये इंटर डबलेट ब्रिज होगा, और ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स में होंगे, डबल होंगे, ट्रिपलेट्स नहीं होंगे, ठीक है। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो ये सेल डिवीजन में काम आएगा। फंक्शन एज ए पेयर एंड एज ए सिंगल सेंट्रियोल्स में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सीलिया के निर्माण में और रेप्लिकेशन में, ये इस तरह से इनके फंक्शंस में ये काम, फंक्शंस में जब ये सेंट्रोसोम से पेयर होगा तो सेल डिवीजन में ये काम आता है, तब तो ये सेल डिवीजन में काम होगा। सेल डिवीजन का ये डायग्राम है कि किस प्रकार से क्रोमोसोम्स को ये अलग अलग लेके जाएगा, और ये क्रोमेटिड्स को अलग 2 पोल्स बनेंगे, जो कि पुराने अभी स्लाइड में हमने दिखा दिया। ये इसका एक्स्ट्रा माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं सेंट्रोसोम, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम। और यदि अगर सेंट्रियोल अगर अकेले सेंट्रियोल की बात करें तो ये वेजल बॉडी बनाता है, और वेजल बॉडी ये सीलियम का वेजल बॉडी, ये फ्लेजला और सीलिया का निर्माण इसके द्वारा होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसका काम है। सेंट्रियोल आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंट्रोसोम, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसका है। सीलिया के निर्माण में इसका काम है, सीलिया का निर्माण ये करेगा, और रेप्लिकेशन जो रेप्लिकेशन हो रहा है उसके साथ साथ इनका रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, सेल डबल हो रही है, और ये सेंट्रियोल्स के मदद से हो रही है। कि सेंट्रियोल्स अकर से पेयर सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल्स के रूप में है ना, तो इसको पेरीसेंट्रियल मटेरियल्स कहते हैं, जिसमें दोनों सेंट्रियोल्स होंगे सेंट्रोसोम्स को, और सिंगल सेंट्रियोल्स होगा वो सिंगल स्ट्रक्चर ग्रुप में होगा, सीलिया फ्लेजला का निर्माण करेगा। सेंट्रियोल कंस्ट्रक्टेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का कंस्ट्रक्ट है। एनिमल सेल्स में ये स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करेगा। और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट समथिंग ऑफ एन एनिग्मा, दे अपियर द हेवन है। ये कुछ अगर इसकी डिसफंक्शन हो जाता है तो कुछ डिजीज से रिलेटेड भी रहता है, ठीक है। ये कुल मिला के centrioles are absent from the cells of higher plants, but normal mitosis take place and with satisfactory result. That is the summary के रूप में। तो आज हमने यहाँ सेंट्रियोल की संरचना और स्ट्रक्चर के बारे में पुनः दोबारा से अच्छी तरह से समझ लिया है, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ इस चैप्टर को आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। ओके।